स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th का चैप्टर 5वां पढ़ेंगे। इसके परिचय इसके बारे में पढ़ा जा रहा है। जो न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी परिचय इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, कौन कौन सी अभिधारणाएं दी हैं, कौन कौन सी अभिग्रहण दिए हैं। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने अभिग्रहण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभिधारणाएं यानी न्यूक्लिड के अनुसार कौन कौन सी अभिधारणाएं हैं जो उन्होंने सिद्ध किया था 300 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, तो वे परिकल्पना जिनका संबंध ज्यामिति से है, यानी उनका संबंध जो ज्यामिति हम लोग करते हैं ना पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए और पढ़ते हैं, उन्हीं का इससे संबंध है। ठीक है ना। तो पहला सवाल देखो क्या बोला गया है, मतलब पहली अभिधारणा इनकी क्या है देखते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब इसका किसी भी ये दो बिंदु हैं, मान लो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यानी एक सीधी दो बिंदु हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस तरीके से हमने उदाहरण से समझ लिया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है। अब दूसरी इनकी अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी शांत रेखा, मान लो कोई एक शांत रेखा है, मान ये शांत रेखा है, इसको नाम दे दो A, इसको B, यानी ये शांत रेखा है। तो इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा का कोई भी छोर नहीं होता, आपने पढ़ा होगा। रेखा अनिश्चित रूप से अनेक मतलब काफ़ी दूरी तक जा सकती है। ठीक है ना, उसका कोई छोर नहीं हो सकता। तो यानी ये बिंदु को हम यहाँ तक बढ़ा सकते हैं C तक, और इस बिंदु को हम बढ़ा सकते हैं ऐसे A' तक। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक शांत रेखा, यानी ये शांत थी, A और B की रेखा क्या थी, शांत रेखा थी, AB रेखा। तो इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी इनकी अभिधारणा है, किसी को केंद्र मान कर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लो ये आपने समझो, यानी किसी को ये केंद्र मान लो O केंद्र, और त्रिज्या ऐसे मान लो 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक वृत्त खींचा जा सकता है ना इसका। आप जब वृत्त खींचते हैं तो केंद्र को ही, तो केंद्र में जहां आप नोक रखते हैं वो हमारा केंद्र होता है, और जहां जिसका मतलब चाप लेते हैं यानी सेंटीमीटर का ग्राफ लेते हैं, नापते हैं ना, वो हमारी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। तो ये बात इस तरीके से सही हो जाती है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है ना। तो आप इसको भी समझ गए होंगे उदाहरण के तौर पर। यानी केंद्र हमने क्या मान लिया, O ये बिंदु, और फिर इससे एक त्रिज्या हमने ये ले ली। तो ये त्रिज्या हमारी हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब चौथा क्या बोल रहा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण का मतलब 90 अंश का कोण जहाँ बने वो समकोण, यानी एक छोटा ऐसे मान लो तो ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा, और यदि हम बड़ा इसको बना दें तो भी ये 90 अंश का कोण ही बनाएगा। इससे और बड़ा बना दें तब भी ये 90 अंश का कोण ही बनाएगा। यानी कहने का मतलब कोण कैसा भी हो, कितना भी बड़ा चित्र हो या कितना भी बड़ा समकोण हो, तो उसका 90 अंश का कोण ही बनेगा। यानी दो रेखाएं परस्पर मिलती हैं, उस पर लंब पड़ता है तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, वो कोण समकोण कहलाता है। ठीक है ना। यानी एक सीधी रेखाएं परस्पर काटती हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक समकोण बन जाता है। तो ये सभी क्या कहने का मतलब है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब सब बराबर होंगे समकोण। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका अगला क्या कह रही है अभिधारणा, क्या कह रहा है। देखिए इनकी 5वीं अभिधारणा क्या कहती हैं।
कहती है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, यानी दो कोणों का योग मिलकर एक समकोण से कम हो, यानी 90 अंश से कम हो। ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर किसी ओर मिलती हैं जिस ओर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग समकोणों से कम होता है। मान लो यानी दो सीधी रेखाएं हैं, यहाँ पर आप समझो ऐसे है, ठीक है, इस पर एक सीधी रेखा ऐसे गिरती है, यानी सीधी रेखा गिरी तो ये हमारा ये कोण क्या हो जाएगा, समकोणों से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम सीधा ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ाते जाएं ऐसे, तो ये बढ़ाते जाएं, देखो यहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर समकोणों से इनका योग क्या है, कम है। तो यहाँ पर दोनों देखो रेखाएं मिल रही हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे हम इसको यदि हम बढ़ाते हैं तो ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, ये ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो ये अपनी आप पे और दूरी बनाते हुई चली जाएंगी। और इसका मतलब यही है कि देखिए आज फिर से एक बार पढ़ते हैं सवाल को तो और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, यानी ये दो सीधी रेखाएं थी, है ना, उस पर एक सीधी ये रेखा गिरी, ठीक है ना, ये दोनों सीधी रेखाएं इनके योग के यानी 90 अंश से इनका योग क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, इन दोनों के अंतःकोणों का योग 90 अंश से कम होगा। इसने ये बोला यदि इन दोनों कोणों का योग कर दें तो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग समकोण से कम होता है। तो यानी इसको हम जैसे इसको बढ़ाया इस तरीके से तो यहाँ पर ये देखो ये बिंदु पर मिली, ये क्या हुआ, ये समकोण से कम है, यानी इसका मतलब। तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण से इसको भी समझ लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करवाते जाएं अपने दोस्तों से आगे बढ़ाते जाइए। और आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अब क्लास में अगली क्लास में मिलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखना इस सवाल में, इस ज्यामिति में यानी 5 नंबर में पूरी अभिधारणाएं इनकी अभिग्रहित, इसी से इस चैप्टर में पूरे प्रश्न हैं। आपको इसमें चैप्टर तो आपका बड़ा छोटा है, इसी से आपको इस पूरे प्रश्न इसी से सॉल्व करने हैं, अभिधारणाएं से और विग्रहण से। ठीक है ना, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।